हेलो एवरीवन। मैं आपको आज कुछ बातें बताऊंगी जो आपने बहुत ज्यादा बार सुनी होंगी और उसी तरह की कुछ बातें। जैसे कि यदि आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे, या फिर जब तक आप जल्दी नहीं करेंगे आप बस नहीं पकड़ पाएंगे, या फिर अगर मेरे पास समय होगा तो मैं पक्का मिलने आऊंगा। इस तरह की बहुत सारे दिन में आप वाक्य सुनते हैं, यूज भी करते हैं। तो आइए जानिए किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो अगर आप इसके बारे में अच्छे से सोचें तो इसके दो हिस्से होते हैं। एक होगा प्रेजेंट क्लॉज और दूसरा होगा फ्यूचर क्लॉज। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने पहली बात बोली कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे। तब आप एक बात है, अगर आप प्रैक्टिस करना है, अगर आपको प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज को तो वो आप अभी कर सकते हो ना। ये एक वो कंडीशन है जो आप प्रेजेंट में अगर आप लागू करते हो तो आपको उसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा। ऐसे ऐसे ही होता है, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। तो वो तभी पॉसिबल है ना जब आप उस कंडीशन को अभी प्रेजेंट टाइम में इम्प्लीमेंट करो और फिर उसका रिजल्ट आपको मिले फ्यूचर में। ऐसे ही होगा। तो इस तरीके के वाक्यों में क्या होता है, दो क्लॉज होते हैं, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट में हमेशा क्या होता है, जो कंडीशन जिस कंडीशन की आप बात कर रहे हो हमेशा वो यूज होता है। और फ्यूचर में हमेशा क्या मिलता है आपको, रिजल्ट मिलता है। तो जब भी आप किसी कंडीशन की बात करते हो तो आप किस तरीके से बात करोगे, इफ। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या बोलोगे, ये एक प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हुआ ना, तो आप क्या बोलोगे, इफ यू प्रैक्टिस। सिंपल है, इफ यू प्रैक्टिस। ये हमारी कंडीशन हो गई है प्रेजेंट की। पर अभी मैं आपको इसका रिजल्ट भी बता रही हूँ साथ में कि अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो क्या होगा, कि तुम जल्दी सीख जाओगे। तो हम क्या बोलेंगे, यू। रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा ना, तो आप लिखो भी उसको फ्यूचर में ही गए, विल। विल फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो आप क्या बोलोगे, यू विल लर्न क्विकली। जल्दी सीखोगे। अंडरस्टैंड। अब आप बताएं इसके बारे में कोई डाउट है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि अगर तुम ज्यादा पढ़ते हो तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, फिर अगर तुम अभी ज्यादा पढ़ोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। तो जो पढ़ने वाली कंडीशन है वो हम अभी फुलफिल कर सकते हैं ना। तो वो हमारा कंडीशन वाला पार्ट हो गया जो कि प्रेजेंट में ही फुलफिल हो सकता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इफ। क्योंकि वो कंडीशन है, कंडीशन के लिए हम इफ से शुरू कर रहे हैं। सो इफ यू स्टडी मोर, और यू कैन से कि अगर तुम अब पढ़ाई करते हो, इफ यू स्टडी नाउ you will pass the exam. This is our result. You will pass the exam. तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम बहुत सारे बोलते हैं। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे ना। कोई क्वेश्चन? चलो एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं पक्का मिलने आऊंगा। तो क्या होगा, इफ आई हैव टाइम। ये अभी इस समय की बात है ना, कि अगर अभी समय होगा तो आप इसको प्रेजेंट में लिखोगे, पर ये एक कंडीशन है तो इसलिए आप इफ लगा के लिखोगे। तो आप क्या बोलोगे, इफ आई हैव टाइम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लॉज क्या होना चाहिए, इफ आई हैव टाइम आई विल कम टू मीट यू। तुमसे मैं मिलने पक्का आऊंगा। राइट। ऐसे ही अब आप कोई दो सेंटेंसेस आप पहले हिंदी में, चलो मैं आपको हिंदी में सेंटेंस देती हूँ, आप बनाइए। जैसे कि पहला मैं अगर आपको बताऊं कि जब तक आप जल्दी नहीं करेंगे आप बस नहीं पकड़ पाएंगे। या फिर मैं बोलूँ कि अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो बस नहीं पकड़ पाओगे। तो जल्दी आपको अभी करनी है ना प्रेजेंट में, और उसका रिजल्ट फ्यूचर में होगा ना। अगर आप अभी जल्दी नहीं करोगे तो वो कंडीशन है प्रेजेंट की, और उसका फ्यूचर का रिजल्ट क्या रहेगा कि आपको बस नहीं मिलेगी, आपकी बस छूट जाएगी। तो इसको आप कैसे लिखोगे, कोशिश करो तो। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे, तो ये प्रेजेंट की कंडीशन है ना, तो आप क्या बोलोगे, यस टेल मी, इफ यू डू नॉट हरी। इफ यू डू नॉट हरी, और यू कैन से इफ यू डू नॉट हरी अप। तो आप क्या बोलोगे, यू विल नॉट कैच द ट्रेन। या एनी क्वेश्चन?
इजंट इट इजी? चलो अगला मैं आपको बताती हूँ, अब इसके बारे में आप बोलना है। यदि आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे, तो इसको आप कैसे बोलोगे? इफ यू इफ यू प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली, अगर आप जल्दी प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या बोलोगे? अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? इफ यू प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली यू विल लर्न क्विकली, राइट? डिड यू ट्राई? अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हम वो कर लेते हैं, और ये जो चीजें अभी मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए है, नहीं नहीं। ये जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ही जनरली, इन जनरल आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्पॉट द एरर, ग्रामेटिकल एरर्स को ठीक करने वाले जो ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं उनमें भी, तो आपको ये चीजें हर जगह मिलेंगी। तो इसकी सिंपल कंडीशंस ये है कि जिसमें आप कंडीशन की बात कर रहे हो, अगर आप कभी भी कंडीशन की बात करते हैं तो उसको हम किस इफ बोल के आप बताएंगे, या फिर आप अनलेस भी बोल सकते हो, या फिर आप अनटिल भी बोल सकते हो, ठीक है? बट अगर आप कंडीशन वाले क्लॉज की बात कर रहे हो तो इसमें, और जो कंडीशन वाला क्लॉज है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होगा, क्योंकि कंडीशन अभी अप्लाई हो रही है। दूसरा क्या होगा कि जो विल है, विल आपका हमेशा रिजल्ट वाले क्लॉज में ही आएगा, फ्यूचर वाले क्लॉज में ही। हमें ये गलती नहीं करनी है कि फ्यूचर वाले क्लॉज में आप इफ लगा रहे हो, और तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना। और जरूरी नहीं है कि आपको इफ से ही शुरू करना है, कई बार ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं घर पे ही रहूंगा अगर आज बारिश होती है तो आपका रिजल्ट क्या है कि अगर बारिश आज होगी, तो वो कंडीशन है प्रेजेंट की, तो आपका रिजल्ट क्या निकाल रहे हो आप उससे कि आप घर पे ही रहोगे। तो आप क्या बोलोगे? आई विल, आप भी कोशिश करें, आई विल स्टे, आई विल स्टे एट होम, या क्यों रहोगे, कब रहोगे? कंडीशन क्या है? इफ इट रेन्स टुडे, की अगर आज बारिश होती है तो, ठीक है? तो ये अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, जो कंडीशन वाला क्लॉज है वो हमने इफ लगा के बताया है और प्रेजेंट टेंस में लिखा है, पर जो रिजल्ट वाला क्लॉज है वो हमने फ्यूचर टेंस में यानी कि विल लगा के हमने इसके बारे में बात की है, राइट? चलिए अब मैं आपको एक दो सेंटेंसेस बताती हूँ जो कि आपको बनाने हैं। जैसे कि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि इफ आई हैव टाइम आई विल कॉल यू, या फिर आई विल कॉल यू लेटर, या फिर कि जब वो घर आती है तब खाना बनाती है, या फिर जब वो घर आएगी, या फिर जब वो घर आती है तो खाना बनाएगी। तो वो क्या होगा? पहले वो घर आएगी ना, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी तो वो खाना बनाएगी। तो आप इसको क्या बोलोगे कि जब वो घर आती है या फिर जब वो घर आएगी, व्हेन शी गेट्स होम, उसके बाद का रिजल्ट क्या होगा कि वो खाना बनाएगी। तो आप क्या बोलोगे? शील कुक डिनर, और शी विल कुक समथिंग, राइट? ओके। अब इसमें हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं, इनके बारे में आप प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप ये सिंपल सिंपल से मिस्टेक्स करते हैं ना, तो पूरे वाक्य का मतलब बिगड़ जाता है और उसका सेंस ही खत्म हो जाता है। जैसे कि आप कई बार क्या करते हैं ना, विल की बजाय आप वुड यूज करते हो, तो वुड यूज नहीं करना है। रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको विल ही यूज करना है। जैसे कि इफ आई हैव टाइम आई वुड कॉल यू, नो, गलत है, वो आप वुड नहीं बोलेंगे। ये एक ये एक स्ट्रक्चर है ऐसे कि अगर आपके पास समय होगा तो आप कॉल करेंगे, तो आप हमेशा बोलेंगे कि इफ आई हैव टाइम आई विल कॉल यू, वो फ्यूचर का रिजल्ट होगा, तो आप वुड वहां पर नहीं लगाएंगे। ये कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करनी है। दूसरी, आप कई बार क्या करते हो कि जो जो फ्यूचर वाली कंडीशन है ना, फ्यूचर आई मीन फ्यूचर का जो रिजल्ट हम बता रहे हैं, उसमें हम कई बार क्या यूज कर देते हैं? इफ यूज कर देते हैं, जैसे कि मैंने बोला। तो वो नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि इफ इट रेन्स टुडे, तो वो आज की कंडीशन के साथ आप इफ लगाओगे, आई विल स्टे एट होम, और या फिर आई विल कैरी एन एम्ब्रेला, एनीथिंग, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा, आपको मिक्सअप नहीं करना है चीजों को, कि जैसे आपने इफ भी साथ में ही लगा दिया और व्हेन भी लगा दिया, कि जैसे कि इफ शी गेट्स होम शी विल कुक डिनर, और आप बोल देते हो कि इफ व्हेन शी गेट्स होम शी विल कुक डिनर। नो नो नो, आप एक ही चूज करोगे कंडीशन के हिसाब से, ठीक है? तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब एक बार अच्छे से हम इस बारे में बात करते हैं कि हम इसको कब यूज कर सकते हैं। पहली बात तो इनको हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल्स। और ये कब यूज होते हैं? तो यूज क्या, इनका यूज ये होता है कि अगर आप प्रेजेंट में किसी कंडीशन की बात कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हो,
उसका क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो आउटकम पॉसिबल ही नहीं है, वो आउटकम पॉसिबल है, तभी आप उसको फ्यूचर टेंस में बोलोगे, तभी आप उसको विल के साथ रिप्रेजेंट करोगे। कि जैसे कि अगर आज बारिश होती है तो मैं घर पे ही रुकूंगा। तो क्या है कि अगर आज बारिश होती है तो आप घर पे रुकोगे, ये आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हो। तो वो एक पॉसिबल आउटकम है ना उस कंडीशन का, उस कंडीशन का पॉसिबल आउटकम है, तो उसको आप फ्यूचर में बोलोगे। तो फर्स्ट कंडीशनल हम वहीं पर यूज करते हैं जहां पे आप प्रेजेंट में किसी कंडीशन की बात करते हो, कुछ काम करने की बात करते हो, और उसके फ्यूचर रिजल्ट की बात करते हो, जो कि काल्पनिक नहीं है, जो कि पॉसिबल है। एग्जैक्टली वही होगा वो आप नहीं कह सकते, पर वो पॉसिबल है, उस कंडीशन में आप उसको यूज करोगे। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। कोशिश कीजिए क्या बनना चाहिए। तो ये आफ्टर रिजल्ट है ना, ये फ्यूचर में होना चाहिए। अगर तुम जाओगे, ये कंडीशन है, ये प्रेजेंट है। इफ यू गो, आई विल गो, आई विल ऑल्सो गो। या और ट्राई करें। अगर राहुल आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगा। तो इफ राहुल कम्स, आई विल आस्क हिम। यस, गुड जॉब। और ट्राई करते हैं। अगर वह मुझसे पूछेगा तो मैं उसे बता दूंगा। तो ये फिर से कंडीशन है। इफ ही आस्क्स मी, आई विल टेल हिम। यस, करेक्ट। एनी क्वेश्चंस। अगर तुम कहोगे तो मैं चला जाऊंगा, इट मीन्स इफ यू से, अगर तुम कहोगे या फिर अगर तुम कहते हो, तो इफ यू से आई विल गो। यस, डोंट यू थिंक कि हम ऐसी बातें बहुत बार करते हैं, इफ यू से आई विल गो, राइट। इफ यू से आई विल स्टे, अगर तुम कहोगे तो मैं रुक जाता हूँ। इफ यू से आई विल स्टे, उस तरह की बातें हम बहुत बार करते हैं, है ना। तो और हम देखते हैं, ये करते हैं, यदि तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। तो ये कंडीशन है ना, ये प्रेजेंट में होनी चाहिए। इट मीन्स इफ यू टेक रेस्ट, कि अगर तुम आराम करोगे, इफ यू टेक रेस्ट यू विल बी हेल्दी, राइट, तुम हेल्दी हो जाओगे। ये फ्यूचर रिजल्ट है, यू विल बी हेल्दी। तो जो भी हमने अभी सीखा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंडीशनल्स। पहली बात तो कंडीशनल्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें एक एक क्लॉज में कंडीशन होती है और दूसरे क्लॉज में उसका रिजल्ट होता है। तो फर्स्ट कंडीशनल उसको बोला जाता है कि जिसकी जो कंडीशन है वो अगर आप प्रेजेंट में अप्लाई करते हो, तो जो फ्यूचर में रिजल्ट होने वाला है वो पॉसिबल हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है सच होने की। तो इनको हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल्स। अभी इसके बाद आपके लिए असाइनमेंट है या फिर एक छोटा सा टास्क है कि आप कोई 3 सेंटेंस पहले आप हिंदी में लिखें जो फर्स्ट कंडीशनल को फॉलो करते हैं, और फिर आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके लिखिए। ओके। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में लिखें। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।